हेलो एवरीवन। मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आज सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो टेबल का क्वेश्चन नंबर 11 है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। इसको दो मेथड से हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। एक एनालिटिकल मेथड जो आपको सीबीएसई एग्जाम में जो आपको लिखना पड़ेगा, और एक मेथड हम लोग शॉर्टकट देखेंगे कि एमसीक्यू जब होगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, इसमें है क्या कि क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है 2a प्लस बी चेंजेस टू c प्लस डी। ओके, टेबल है, एक्सपेरिमेंट गिवन है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, ये 4 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। a मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, b मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d है, मतलब ये जो d बन रहा है उसका इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है ये गिवन है आपका। ठीक है, और ये मोल पर लीटर पर मिनट में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ फाइंड करना है और रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे। ठीक है, रेट, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर y मान लेंगे। a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर y, ये रेट। तो x और y का वैल्यू क्या कहलाएगा, ऑर्डर। ठीक है, x का वैल्यू जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर है, और y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पहला काम क्या करना है कि एक ए का कंसंट्रेशन या फिर बी का कंसंट्रेशन। ठीक है, पहले आप चेक करो कि यहाँ पे सेम कहाँ पे है। दो जो एक्सपेरिमेंट है ना, दो एक्सपेरिमेंट सेम कहाँ है, पहले उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, उसका रेशियो लेंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट और इधर तो सेम नहीं है, लेकिन सेकेंड और थर्ड जो है वो सेम है, दिख रहा होगा आपको। अच्छा, बी में फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब एक का कंसंट्रेशन देख रहे हैं तो एक काम करते हैं कि सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला काम। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक ही बचेगा, तो सॉल्व करना आसान होगा। इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3, ठीक है, ये दोनों का रेशियो लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखो कैसे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट 3, ये दोनों का रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए में ये दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। क्लियर है? अच्छा, इसमें आप देखो इधर से पहले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेट इज इक्वल टू के इंटू समथिंग माने हैं, तो पहले रेट लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 2 में रेट क्या है बच्चे, ये है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई, अच्छा उसके बाद इसमें कितना है 2.88 इंटू 10 टू दी पावर -1 इक्वल टू, ये रेट हो गया। तो देखिए रेट के लिए क्या लिखते हैं, के, अच्छा ई। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट 2 में ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.3, तो हम लोग लिखेंगे 0.3 टू दी पावर x, क्योंकि ये तो हमारा गिवन नहीं है ना। अच्छा 0.2, तो 0.2 और इसका पावर कितना हो जाएगा y डिवाइडेड बाई के। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 3 में आइए, यहाँ पे 0.3 है, 0.4 है, तो लिखेंगे 0.3 टू दी पावर x एंड 0.4 टू दी पावर y। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चे, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक स्टेप थोड़ा सा लिख रहे हैं। 7, अब यहाँ पे आप देखो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 लिए, तो हालांकि यहाँ के बाद ही हमको काम है, इसीलिए इम्प्लाइज का साइन दिए हैं इसके जगह पे। ठीक है ना, तो 7.2 इंटू 10 का पावर -2, अब इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो ये 28.8 होगा इंटू 10 का पावर -2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेम टाइप का हो जाएगा तो कैंसिल करने में आसानी होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कट ही गया है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये से कैंसिल हो गया। अब ये तो सेम हो गया तो ये से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ 0.2 है, 0.4 है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, और 2 2 जा 4, मतलब ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 1/2 का पावर y हो गया, सिंपल सा।
1 अपॉन 2 टू दी पावर वाई, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर वाई 1 और 2 टू दी पावर वाई ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप ये से ये कट गया, ठीक है। अब देखो 7 4 जा 24, 7 4 जा 28 और 2 4 जा 8, इसका मतलब ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया बच्चे, ये हो गया 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 वाई, 2 टू दी पावर वाई। इसको उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है। उल्टा करेंगे, देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 टू दी पावर 2 और इक्वल टू इसको भी उल्टा कर दिया, तो ये हो गया 2 टू दी पावर वाई। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि अब जब रेट हम लोग लिखेंगे लास्ट में, तो के और यहाँ पे ये हमको पता चल गया कि बी का पावर 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट वाला स्टेप देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है बच्चे कि हमारे पास अब ए का कंसेंट्रेशन सेम था एक्सपेरिमेंट 2 में और एक्सपेरिमेंट 3 में, तो हम लोग इसका यूज कर लिए। अब बी में चेक करो आप, देखो 1 में और 4 में दोनों में सेम है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 ये यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट 4, ठीक, इक्वल टू, अब ये क्या है, एक्सपेरिमेंट 1 में रेट देखो आप, ये है एक्सपेरिमेंट 1 में रेट लिखा हुआ है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3, एक्सपेरिमेंट 4 में रेट लिखा हुआ है 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू, अब ये रेट वाला काम करना होगा, तो के लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ए का कंसंट्रेशन कितना है 1 और बी का भी 0.1, तो 0.1 टू दी पावर x और यहाँ होगा 0.1 टू दी पावर y, ठीक है। नीचे में आ जाइए के 4 एक्सपेरिमेंट में 0.4 है, 0.1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 0.4 टू दी पावर x एंड 0.1 टू दी पावर y, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करो, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए इस पॉइंट को 4 के बाद लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए 10 टू द पावर -3 है, इस पॉइंट को यहाँ ले गए, ये 24.0 इंटू, अब एक ये 10 का पावर -2 था तो -3 हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो इधर ले गए, बड़ा किया नंबर को, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10 का पावर -3 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, तो ये तो कट गया, सेम था। अच्छा, के से के भी कट गया, अब क्या बच गया, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये भी खत्म, तो 1/4 टू दी पावर एक्स, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 टू दी पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, ये से ये कट गया और 6 4 जा 24, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि 1/4 इक्वल टू 1/4 टू दी पावर एक्स आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, उल्टा कर दीजिए, तो 4 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर एक्स, तो 4 का पावर कितना है 1, तो बेस सेम, तो पावर भी क्या होगा, सेम, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हम लोग रेट जब लिखेंगे तो ए टू दी पावर कितना कर देंगे 1, ए के रिस्पेक्ट में हमको फाइंड करना था, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट, तो देखिए रेट लॉ जो है वो यही है, ये है हमारा रेट लॉ, तो रेट लॉ हम लोगों को मिल गया, ठीक, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, मान लीजिए एमसीक्यू दे दिया, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा चीज है, देखिए क्या कर रहे हैं आप ये चेक करो कि देखिए ए में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको हम लोग डील करते हैं, तो ये दोनों का तो सेम था, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप चेक करो, एक्सपेरिमेंट 1 से जब 4 में जा रहे हैं, तो ए का कंसंट्रेशन 1 से जब 4 कर रहे हैं, मतलब 4 टाइम्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो देखिए रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ 4 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 6 इंटू 10 टू द पावर -3 था, यहाँ पे 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब ये पॉइंट को यहाँ हटा देंगे तो 10 का पावर -3 हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गया, मतलब यहाँ 6 है तो यहाँ पे कितना हो गया 4। अब आप देखो कि कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स जब इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि पावर कितना होगा 1 होगा,
बात समझ में आ रहा है? पावर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि जितना ये चेंज कर रहे हैं उतना ये भी चेंज कर रहा है, मतलब पावर 1 है। ये रेट और ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना ये चेंज होगा उतना ये चेंज होगा, ठीक है? इसीलिए इसका पावर क्या लिखेंगे? 1, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा वाला सेकेंड वाला में आ जाओ। इसमें देखो सेम तो 1 और 4 में सेम है, तो इससे हमको नहीं पता कर पाएंगे, तो वेरी कहाँ कर रहा है? सेकेंड और थर्ड में। अब यहाँ चेक करो, इसमें बी का कंसंट्रेशन 2 से 4 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? बी का कंसंट्रेशन 2 से 4 कर रहे हैं। अब आप इसको चेक करो, यहाँ 10 का पावर -2 है, इस पॉइंट को यहाँ ले जाओ तो 28 हो जाएगा ना, 10 का पावर -2, तो 10 का पावर -2 खत्म हो गया, तो 7 और यहाँ पे 28 हो गया, 7 4 जो 28। अब चेक करो, इसका जो डबल कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो डबल करने से 4 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब कब आएगा? 2 का पावर 2 करेंगे तभी तो। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा, है ना? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको डबल कर रहे हैं तो रेट कितना इंक्रीज कर रहा है? 4 टाइम्स। इसको डबल कर रहे हैं तो इसको मान लीजिए 2 भी कर दीजिएगा, तो 2 भी मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तब ना 4 टाइम्स आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब इसका पावर कितना होगा? 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू कितना हो गया? क्योंकि ये डायरेक्टली जितना ये चेंज कर रहे थे उतना ये चेंज कर रहा था, पावर 1 हो गया। यहाँ वो केस नहीं है, यहाँ डबल करने से 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पावर 2 हो गया, स्क्वायर में चेंज कर रहा है। ये शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया एमसीक्यू बनाने के लिए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड करना है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट मिल गया, अब हमको फाइंड करना है रेट कांस्टेंट, ठीक है? तो रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को आप ले लो और उससे फाइंड हो जाएगा, ठीक है? तो मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आप एक्सपेरिमेंट 1 से जब बात करेंगे तो हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? के का। तो के का वैल्यू आप यहाँ से निकालो, तो के का वैल्यू निकालोगे तो रेट अपॉन ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रेट इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू ना, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर 1 एंड बी टू दी पावर 2, यही है, ठीक है? तो इसका वैल्यू बैठाइए, तो एक्सपेरिमेंट 1 से लिए तो रेट का वैल्यू ये है, कितना है? 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है? ये क्या है? यूनिट भी लिखना होगा, मोल पर लीटर पर मिनट, यही दिया हुआ है ना, मोल पर लीटर पर मिनट। अच्छा, डिवाइडेड बाई ए का देखिए यह भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 0.1 और इंटू 0.1 का पावर 2। अब ये देखो आप, इसका यूनिट क्या है? मोल पर लीटर में, ठीक है? और इसका यूनिट क्या है? मोल पर लीटर टू दी पावर 2, है ना, क्योंकि स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है? अच्छा, 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर काट दो, तो ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बच गया मिनट इनवर्स, नीचे में क्या हो गया? अब इसका स्क्वायर करोगे और ये तो ये 0.1 होगा और ये 0.01 हो जाएगा, है ना? और नीचे में यूनिट क्या बच गया? तो देखिए मोल पर लीटर का पावर 2 है, तो मोल का भी पावर 2 हो जाएगा और लीटर का पावर -2 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, तो ऊपर हो गया 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो हम लोग 10 का पावर -3 लिख सकते हैं, 1 इंटू इतना, बोलो लिख सकते हैं ना? अब इसको यूनिट को ऊपर ले जाइए, तो मोल ऊपर जब चला जाएगा तो मोल का पावर -2, लीटर का पावर 2 और मिनट इनवर्स, ये तो रहेगा ही। आप इसको अब सॉल्व करो, 10 का पावर -3 से -3 कट गया तो कितना आ गया? 6.0। 6.0 पहले पॉजिटिव वाला को लिख देते हैं, लीटर का पावर 2, मोल का पावर -2 और मिनट इनवर्स, ये हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। यूनिट जरूर लिखोगे, क्योंकि यूनिट में भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? हाफ मार्क्स यूनिट को मिलते हैं, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है? तो हम लोग ये रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंसेप्ट स्टडी एकेडमी, स्टडी विद जितेंद्र सर, ठीक है? और बाकी आपको इस तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है? तो आज इसको देखिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।